हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो आ रही है। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स में बिजी था, उस करके थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था। बट अब जो है ट्राई करेंगे कि रेगुलर आपके लिए वीडियोस अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएगी और आपके साथ जितना हो सके उतना नॉलेज हम लोग शेयर करेंगे। तो जैसा आपने थंबनेल में देखा, हमने वहाँ पे जो जीरो लॉस स्ट्रैटेजी डाला है, तो हालांकि वैसे जीरो लॉस स्ट्रैटेजी कोई होता नहीं मार्केट में, बट ये कह सकते हो कि सेफ स्ट्रैटेजी जरूर होता है। आपको रिस्क कितना लेना है, उसके अगेंस्ट में आपको रिवार्ड कितना चाहिए, उस हिसाब से सेफेस्ट स्ट्रैटेजी जो हो सकती है वो आज हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि इस वीडियो में पूरा उसका कंप्लीट डिटेल मिलेगा आपको। और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर किस तरह से आप काम कर सकते हो। सपोज आपके पास कोई एक्स्ट्रा फंड पड़ा हुआ है जिसको आप बैंक में रखते हो, तो बैंक में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी कम होता है, जैसा आप सबको पता है। बट उसी को अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो उसको किस तरह से कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में क्या है, एक रिस्क वाला गेम है। तो हर कोई इतना रिस्क ले नहीं सकता, हर एक की अपनी कैपेबिलिटी होती है। तो अगर आपको बिल्कुल सेफ प्ले करना है कम रिस्क के साथ, और रिटर्न हालांकि उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपका रिस्क कम है तो रिवार्ड भी कम होता है। बट अगर आपको सेफ प्ले करना है तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी आपके लिए। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आपको मैं पिछले 2 साल का एक बार रिजल्ट दिखा देता हूँ कि उस स्ट्रेटेजी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो बैक टेस्ट रिपोर्ट है, एल्गो टेस्ट एक प्लेटफॉर्म है। अभी तक जो अपनी वीडियोस आती थी वो ट्रेटोन के रिलेटेड आती थी, बट उसके अलावा भी कई सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एल्गो रन कर सकते हो, बैक टेस्ट वगैरह कर सकते हो। तो एल्गो टेस्ट का ये रिजल्ट पेज है, जहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इक्विटी कर्व है काफ़ी स्मूथ है, ड्रॉ डाउन बहुत ही कम रहता है इसमें। और इसको एक बार देखते हैं सारा। ये तो इक्विटी कर्व हो गया। यहाँ पे जो बैक टेस्ट रिपोर्ट आप देख रहे हो, ये जनवरी 2021 से अभी तक का बैक टेस्ट रिपोर्ट है। तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स का ये पूरा रिपोर्ट है। और इसमें अगर ड्रॉ डाउन देखें तो ड्रॉ डाउन यहाँ पे आपको, एक सेकेंड में यहाँ से पेन ले लेता हूँ। तो ड्रॉ डाउन यहाँ पे जो आ रहा है ये माइनस वाला फिगर, तो जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आ रहा है ऑलमोस्ट -1800 के आसपास का मैक्सिमम इसका ड्रॉ डाउन है। बाकी जो भी ये जो स्पाइक्स दिख रहे हैं, ये जो ड्रॉ डाउन के स्पाइक्स है, ये काफ़ी कम है, 800 या 1000 के आसपास अपना ड्रॉ डाउन है। मतलब इतना तक अपना लॉस इसमें होता है, हो सकता है स्ट्रेटेजी में। ठीक है, तो ये हो गया ड्रॉ डाउन वाला। उसके बाद ये जो टैब यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये है 2021 2022। तो ये टोटल 2 साल में कोई भी मंथ ऐसा नहीं है जो कि अभी तक नेगेटिव में क्लोज हुआ हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनवरी में 4200 का यहाँ पे प्रॉफिट है। उस तरफ से हर एक मंथ में कुछ ना कुछ ग्रीन में क्लोज हुआ है। यहाँ पर जो हाईएस्ट प्रॉफिट अपने को दिख रहा है सितंबर 2021 में, और जो लोवेस्ट प्रॉफिट है वो आई थिंक ये जो दिसंबर का महीना है, इसमें प्रॉफिट काफ़ी कम है, बिकॉज दिसंबर में अभी जो चल रहा है मार्केट, इसमें प्रीमियम काफ़ी कम है। तो इस वजह से प्रॉफिट में यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिल रहा है। उसके अलावा मैक्सिमम ड्रॉ डाउन जो 2021 में था -1800, एंड 2022 में -1600 के आसपास ये मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है। ठीक है, तो ये तो बात होगी स्ट्रेटजी की, परफॉर्मेंस की। अब इसके पैरामीटर्स की बात करते हैं कि इसमें कितना कैपिटल चाहिए, क्या ये स्ट्रेटजी है, कैसे काम करती है, सारा कुछ एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी रहेगी, हर एक को समझ में आएगी। आपको ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताएंगे जो कि आपको फॉलो करने में दिक्कत आए। तो सबसे पहले इसका एक बार पैरामीटर्स देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप इसको रन कर सकते हो, ऑटोमेट करके चला सकते हो। इसमें इतना कोई, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो इसको फुल्ली आप ऑटोमेटेड कर सकते हो और विदाउट एनी टेंशन आप इसको रन कर सकते हो। तो पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो इसका नाम हमने इंडेक्स टर्टल रखा है। बेसिकली इसमें इंडेक्स जो निफ्टी और बैंक निफ्टी होता है उसके प्रीमियम्स पे काम होता है, और छोटे प्रीमियम्स पे हम लोग काम करते हैं ताकि अपना जो रिस्क कम रहे, इसलिए इसका नाम इंडेक्स टर्टल रखा है। ठीक है, तो पैरामीटर्स की अगर बात करें तो इसमें जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है 2.7 लाख का मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगा इस स्ट्रेटजी में। इसमें करते क्या हम लोग कि बैंक निफ्टी का और निफ्टी का दोनों का, बैंक निफ्टी में 20 रुपीज़ का प्रीमियम और निफ्टी में 10 रुपीज़ का प्रीमियम, उसको एवरी मॉर्निंग आप इसमें सेल कर सकते हैं। और उसके बाद उसमें 50% का स्टॉप लॉस लगा के हम उसको फुल डे रन करेंगे। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में अगर 20 रुपीज़ का, सॉरी, बैंक निफ्टी में 20 रुपीज़ एंड निफ्टी में 10 रुपीज़ का प्रीमियम आप शॉर्ट करते हो, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट आता है उसके लिए 2.7 लाख का मार्जिन रिक्वायरमेंट आता है। ओके, और एंट्री टाइमिंग इसका 9:18 रहेगा। ठीक है, और बैंक निफ्टी में 20 रुपीज़ का ऑप्शन हमने शॉर्ट करना है, 20 रुपीज़ का कॉल और 20 रुपीज़ का पुट। ठीक है, और निफ्टी में 10 रुपीज़ का कॉल और 10 रुपीज़ का पुट हमको सेल करना है। ठीक है, विदाउट एनी हेजेस डायरेक्टली आप इसको सेल कर सकते हो। एंड
सेल करने के बाद ईच लेग में हमको 50% का स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, जैसे 20 रुपीज़ का अगर हमने सेल किया तो 30 रुपीज़ पे हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिए, और अगर 10 रुपीज़ पे सेल किया तो 15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के उसको हमको दिन भर चलने देना है। तो अगर तो मार्केट डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में मूव करता है, तो हो सकता है कॉल साइड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, पुट जो है आपका दिन भर चलता रहे। अगर मार्केट नीचे आता है तो पुट में स्टॉप लॉस हिट होगा, कॉल आपका दिन भर चलता रहेगा। अगर मार्केट वर्स्ट कंडीशन में ऊपर भी गया बहुत तेजी से, उसके बाद नीचे भी आया, तो हो सकता है दोनों साइड में अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो वर्स्ट कंडीशन में इसमें क्या हो सकता है कि आपका दोनों साइड स्टॉप लॉस हिट होगा, जो कि सपोज 10 रुपीज़ बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस कॉल का, 10 रुपीज़ में पुट का, और निफ्टी में 5 रुपीज़ का। तो ये अपना मैक्सिमम एक दिन का रिस्क है इसमें, जो कि अपना जा सकता है। तो इतना सेफ स्ट्रेटेजी है। उसके बाद अब इसके रिटर्न की बात करते हैं कि सपोज हमने 2.7 लाख का हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है एक लॉट के लिए। ठीक है, ये एक लॉट की मैं बात कर रहा हूँ सारी। तो 2.7 लाख पे अपने को रिटर्न कितना मिलता है, मैंने जैसा आपको बताया बिल्कुल सेफ स्ट्रेटेजी अगर आपको चाहिए। देखिए मार्केट में क्या है, हर एक तरह के प्लेयर होते हैं, किसी को जिनका काम ही है कि ट्रेडिंग करना, तो उनको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो उनके लिए ये नहीं है। अगर आपका कुछ और जॉब है और पार्ट टाइम अगर आप मार्केट से कुछ अर्न करना चाहते हो तो आपके लिए बिल्कुल सेफ रहेगा। तो 2.7 लाख अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इस पर अपना रिटर्न कितना बनता है, एक बार उसको एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं बैक टेस्ट रिपोर्ट में। तो अगर ईयरली रिपोर्ट की बात करें तो 2021 में जो इसका रिजल्ट था 76,000 एंड 2022 में 66,000। तो 2.7 लाख कैपिटल के ऊपर अगर आप कैलकुलेट करते हो तो अराउंड 20 to 25% के बीच का इसका रिजल्ट जो ROI है वो निकल के आ रहा है। तो मार्केट में देखो जब आप ट्रेड कर रहे हो कुछ आपका खर्चा वगैरह भी लगेगा, तो मान के चलते हैं 15 to 20% इसमें आप इजीली अर्न कर सकते हो। एंड 15 to 20% रिटर्न भी कम नहीं होता है। अगर आप FD रेट से कंपेयर करें तो मोर देन 3 टाइम्स ये आपका रिटर्न इसमें से निकल सकता है। और मोस्ट ऑफ द जो म्यूचुअल फंड्स या जो भी बड़े बड़े फंड्स होते हैं वो भी यही टारगेट करते हैं कि 18 to 20% अगर उनका ROI बन रहा है साल का, दैट इज मोर देन इनफ है। तो इसको बिल्कुल सेफ स्ट्रेटजी अगर हम कहें तो इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सेफेस्ट वे में प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पता है आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो कितना हो सकता है। 20 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी एंड 10 पॉइंट्स इन निफ्टी, ये आपका मैक्सिमम लॉस है। और बिल्कुल सिंपल भी है, आपको ईजिली इसमें समझ में आ रहा है, समझ में भी आएगा कि स्ट्रेटेजी में हो क्या रहा है। 20 रुपीज़ का आपने शॉर्ट किया, 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाया, दैट्स इट। ठीक है, रन करना भी ईजी है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब इसको एग्जीक्यूशन कैसे कर सकते हैं सिंपल वे में, तो उसकी अगर हम बात करें तो इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप रन कर सकते हो। स्टॉक मॉक है, एल्गो टेस्ट भी आपको लाइव रन करने का फैसिलिटी देता है। तो एक बार मैं आपको एल्गो टेस्ट पे दिखा देता हूँ किस तरह आप इसको क्रिएट करके रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्रिएट करके रखा है, तो यहाँ पे इंडेक्स टर्टल करके ये स्ट्रेटेजी हमने क्रिएट की है। तो यहाँ पे हमको बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लेना है, इंट्राडे यहाँ पे टाइमिंग डाल दिया, एंट्री टाइमिंग यहाँ पे एग्जिट टाइमिंग डाल दिया। उसके अलावा यहाँ पे लेग ऐड करने का ऑप्शन होता है, तो यहाँ से आप सेल पोजीशन लेग हमने कॉल सेलेक्ट कर लिया, एक्सपायरी वीकली। और स्ट्राइक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो हम प्रीमियम बेसिस पे करना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्लोजेस्ट प्रीमियम सेलेक्ट करेंगे और 20 रुपीज़ यहाँ पे एंटर करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी ऐड किया हुआ है हमने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल सेलेक्ट किया, वीकली, क्लोजेस्ट प्रीमियम, और प्रीमियम यहाँ पे हमने डाल दिया 20। ठीक है, उसके बाद ये स्टॉप लॉस डाल दिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस परसेंटेज में डाला है, और यहाँ पे 50% का स्टॉप लॉस लग गया हमारा। ठीक है, तो ये हो गया कॉल लेग। सेम उसी तरह से हमने यहाँ पे पुट का लेग एंटर कर दिया, और ये एक बास्केट क्रिएट हो गया बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, सेम इसी तरह से एक और बास्केट क्रिएट करना है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी के लिए अलग से एक बास्केट क्रिएट कर सकते हो आप। यहाँ पे कोई भी बास्केट आपको बनाना है तो ये ऐड न्यू पे आप क्लिक करके एक नया बास्केट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो एक हमने बैंक निफ्टी का बनाया, उसी तरह से एक निफ्टी का बास्केट बना लेंगे। ठीक है, सेम कॉल पुट यहाँ पे ऐड कर लेंगे, जस्ट हमने प्रीमियम यहाँ पे 10 रुपीज़ का ले लिया है। ठीक है, तो ये हो गया। तो दो स्ट्रैटेजी अलग अलग हमने क्रिएट कर ली। अब उसके बाद यहाँ पे आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पोर्टफोलियो में आपको दोनों स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। तो सॉरी, यहाँ पे हम कोई नाम डाल देते हैं। ओके, उसके बाद क्रिएट। ठीक है, तो ये हमारे पोर्टफोलियो में ये क्रिएट हो चुका है। अब इसको आपको रन करना है, तो यहाँ से आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो और इसको आप लाइव भी रन कर सकते हो। तो लाइव ट्रेड के लिए आपको ये लाइव ट्रेड का फीचर इसमें है, वहाँ से आपको करना पड़ेगा। तो एल्गो टेस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल मैं किसी और वीडियो में आपको दूंगा। यहाँ पे आप अपना ब्रोकर सेटअप कर सकते हो, उसके बाद इसको लाइव भी रन कर सकते हो।
बाकी अगर आपको बैक टेस्ट करना है तो चलिए एक बार मैं आपको लाइव बैक टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से हम पहले डेट सेलेक्ट कर लेंगे, जनवरी 1 एंड 22 दिसंबर, ठीक है, रन पोर्टफोलियो। तो ये 1 से 2 मिनट के अंदर ही आपको यहाँ पे बैक टेस्ट रिपोर्ट सारा देखने को मिल जाएगा, क्या इसका परफॉर्मेंस है, कितने ट्रेड पड़ते हैं, कितने रुपए पे एंट्री हुआ है, कितने रुपए पे एग्जिट हुआ है, और डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, तो ये बैक टेस्ट रिपोर्ट यहाँ पे आपको आ चुका है। ये इक्विटी कर्व है, ओके, ये ड्रॉ डाउन कर्व है। इसके अलावा ये जो है एवरी मंथ का कैसा इसका परफॉर्मेंस है, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे अलग अलग स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस भी देख सकते हो आप। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने कितना प्रॉफिट दिया है और निफ्टी ने कितना प्रॉफिट दिया है एंड ओवरऑल कितना प्रॉफिट है, तो यहाँ से हमको ये देखने को मिल रहा है। उसके अलावा एवरेज विनिंग परसेंटेज क्या है, एवरेज प्रॉफिट क्या है, एवरेज लॉस क्या है, सारा आपको यहाँ से सारा डाटा आपको मिल जाता है। उसके अलावा आप यहाँ से ट्रेड्स भी देख सकते हो। सपोज यहाँ से 1 जनवरी 2021 का हमको ट्रेड देखना है, तो 918 पे एंट्री हुआ है, ओके, और 320 पे एग्जिट हुआ है। कॉल जो सेल हुआ था 33,200 का, पुट सेल हुआ था 29,200 का, एंड ये है एंट्री प्राइस 18 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़। सो 20 रुपीज़ के क्लोज में जो भी प्रीमियम मिलेगा वो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट हुआ और यहाँ पे एग्जिट हुआ 11 रुपीज़ में, और ये उसका प्रॉफिट है। तो एवरी ट्रेड यहाँ से आपको इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला, एल्गो टेस्ट पे आप रन कर सकते हो। दूसरा, आप इसको ट्रेटॉन पे भी रन कर सकते हो, बहुत ईजी है क्रिएट करना। तो ट्रेटॉन पे एक बार मैं आपको पेपर ट्रेड का डाटा भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे लगभग सितंबर से लेके दिसंबर तक का पेपर ट्रेड डाटा यहाँ पे है अपने पास। तो चलते हैं यहाँ पे स्टैटिक्स में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सितंबर में जो इसका रिटर्न था 1.25%, अक्टूबर में 3.6, नवंबर में ऑलमोस्ट नो रिटर्न, एंड दिसंबर में 1.4% का प्रॉफिट इसमें अभी चल रहा है। तो ये इसका परफॉर्मेंस है अराउंड 1% टू 2% एवरी मंथ आप इसमें से ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया स्ट्रेटेजी का परफॉर्मेंस। उसके अलावा अब इसका एक बार कोड देख लेते हैं कि किस तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हो और कैसे इसको डिप्लॉय कर सकते हो। ट्रिटोन की काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो। बाकी इसको क्रिएट कैसे करना है एक बार इसका मैं कोड आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ओके, सो इसमें हमको 2 सेट क्रिएट करना है। एक सेट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, एक सेट रहेगा निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी, ये जो फर्स्ट सेट है ये बैंक निफ्टी का है। इसमें हम चलते हैं एडिट में। तो एंट्री कंडीशन में आपको ये 2 कंडीशन यहाँ पे एंटर करनी है। एक तो टाइम डाल देना है, टाइम इज ग्रेटर देन 918, और ये पोजीशन डिटेल का कीवर्ड डाल देना है, एंट्री ऑल इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन आपको एंट्री कंडीशन में ऐड कर देना है। उसके बाद जो पोजीशन बिल्डर में 20 रुपीज़ का प्रीमियम कैसे सेलेक्ट करना है, उसके लिए आपको यहाँ से ऐड पोजीशन में जाना है। मैं इसको एडिट में जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे कॉल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे बैंक निफ्टी, और यहाँ पे जो स्ट्राइक सिलेक्शन है वो रहेगा, उसका जो फॉर्मूला है वहाँ से, यहाँ से आप देख सकते हो फाइंड स्ट्राइक का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। और फाइंड स्ट्राइक के अंदर आपको ये चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी है। फील्ड में यहाँ पे LTP सेलेक्ट कर लेना है, वैल्यू में नंबर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। रिजल्ट्स में हमने ग्रेटर डाला हुआ है, मतलब 20 रुपीज़ के ऊपर का प्रीमियम यहाँ पे सेलेक्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद एक्सपायरी यहाँ पे करंट वीक रहेगा, एक्सपायरी में हमने वीक और यहाँ पे 0 रखना है, ठीक है। और नंबर में 20 रुपीज़ यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो ये हो गया कॉल का स्ट्राइक। सेम उसी तरह से पुट का स्ट्राइक, यहाँ पे पुट सेलेक्ट करना है, सारी चीज़ें सेम रहेगी। जस्ट यहाँ पे फाइंड स्ट्राइक में आपको, यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमको पुट सेलेक्ट करना है, बाकी चीज़ें सेम। उसके बाद यहाँ भी सेम नंबर 20 और एक्सपायरी वीक एंड ऑफसेट में 0। तो ये 2 चीज़ें अपने को करनी है स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए। उसके बाद यहाँ पे रिपेयर वन सेट करना है स्टॉप लॉस अप्लाई करने के लिए। तो ये कॉल का स्टॉप लॉस आ जाएगा। कॉल का जो स्टॉप लॉस की कंडीशन है वहाँ पे आपको ये डालना है। 1 सेकंड में इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो कॉल का स्टॉप लॉस के लिए ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, LTP और यहाँ पे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ग्रेटर देन, उसके बाद फिर से ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट इंटू 1.5, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50% का स्टॉप लॉस अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया कॉल का स्टॉप लॉस। उसके बाद कॉल की जो पोजीशन है वो यहाँ पे हमको ऐड करनी है। तो यहाँ पे बाय कर लेना हमने सेम कॉल को, और स्ट्राइक में ये ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट कीवर्ड को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉल का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दोगे।
सेम उसी तरह से यहाँ पे पुट का स्टॉप लॉस भी अप्लाई करना है हमको। तो पुट के स्टॉप लॉस में भी सेम रहेगा, जस्ट यहाँ पे लेग नंबर 2 डाल देना है हर जगह पे। ठीक है, यहाँ से आप एक बार देख लो, वीडियो पॉज करके आप इसको आराम से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुट में भी स्ट्राइक सिलेक्शन जो रहेगा सेम रहेगा, जस्ट यहाँ पे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट में लेग नंबर 2 आ गया, थोड़ा सा फर्क है बस। ओके, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। तो ये हो गया सेट नंबर 1 बैंक निफ्टी के लिए। उसके बाद सेट नंबर 2 आपको क्रिएट करना है। सेट नंबर 2 में जो एंट्री कंडीशन आएगी वो भी कंडीशन सारा कुछ सेम है। पोजीशन डिटेल जस्ट जहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी था वहाँ पे हमको यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट कर लेना है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो पोजीशन डिटेल में यहाँ पे एंट्री सेलेक्ट करेंगे ऑल, उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे निफ्टी। ओके, इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये हो गया एंट्री कंडीशन निफ्टी के लिए। सेम फॉर्मूला रहेगा स्ट्राइक फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे जस्ट हमको कॉल सेलेक्ट करना है, निफ्टी सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे फाइंड स्ट्राइक में आ जाएगा नंबर 10। ओके, एक्सपायरी 0। ऑलमोस्ट सारा कुछ सेम है, जस्ट यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी करना था, वहाँ पे आपको निफ्टी करना है, और प्रीमियम जो हमने 20 रुपीज़ का लिया था वो 10 रुपीज़ का करना है। ठीक है, तो ये हो गया कॉल का स्ट्राइक। सेम उसी तरह से पुट का स्ट्राइक यहाँ पे हम डाल देंगे। ओके, यहाँ पे फाइंड स्ट्राइक वाला फॉर्मूला देख सकते हो आप। ओके, उसके बाद स्टॉप लॉस आपको अप्लाई करना है। स्टॉप लॉस में भी सारी चीज़ें सेम रहेगी, जस्ट यहाँ पे जब आप कोई भी अंडरलाइन सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे आपको निफ्टी सेलेक्ट कर लेना, और सेट नंबर 2 आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे पहले सेट नंबर 1 आ रहा था वहाँ पे सेट नंबर 2 आ जाएगा। तो ये हो गया निफ्टी का स्टॉप लॉस कॉल साइड का। ओके, और ये उसका पोजीशन है। तो निफ्टी का हमने यहाँ पे कॉल को बाय कर दिया है, और स्ट्राइक सिलेक्शन में ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट का यूज करके उसको हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो ये कॉल का स्टॉप लॉस हो गया निफ्टी के लिए। सेम उसी तरह से पुट का स्टॉप लॉस यहाँ से हम अप्लाई कर देंगे। पुट के स्टॉप लॉस में जो कंडीशन आएगा सेट नंबर 2, कंडीशन नंबर 1, लेग नंबर 2, और बाकी चीज़ें सेम है। यहाँ पे भी सेम उसी तरह से, एंड 1.5 से उसको मल्टीप्लाई करके पुट का स्टॉप लॉस लग जाएगा। ओके, और यहाँ पे ये देख सकते हो पोजीशन किस तरह से, सेम इसी तरह से आपको क्रिएट कर लेना है। स्ट्राइक में जाओगे तो यहाँ पे आप ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट कीवर्ड का यूज करेंगे, एंड 212 लेग नंबर जो डालना है वो आपको पता ही है। तो ये हो गया स्टॉप लॉस पुट के लिए। एंड लास्ट में यूनिवर्सल एग्जिट में आपको यहाँ पे टाइम डाल देना है, टाइम इज ग्रेटर देन 320। ओके, तो ये हो गया सारी जो कंडीशंस है उसको आप एक बार पॉज करके अच्छे से इसको देख के क्रिएट कर सकते हो अपने अकाउंट में। एंड ये जो एडवांस सेटिंग में है इसको मार्केट प्राइस पे रखेंगे। ओके, बाकी चीज़ें तो सेम वही रहेगी। रीएक्टिवेशन आफ्टर 12 आवर्स, कंडीशन चेक कंटिन्यूसली रहेगा, और कैपिटल रिक्वायरमेंट 270। ओके, बाकी सारा कुछ सेम है, बस यही है इसका कोड। इसको सिंपली आप क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है। और क्रिएट करने के बाद आप इसको अपने अकाउंट में पहले आप इसको टेस्टिंग कर लो, पेपर ट्रेड वगैरह करके देख लो। उसके बाद आप इसको ऑटोमेशन पे लाइव करके इसको छोड़ सकते हो, कोई विदाउट एनी टेंशन आराम से चलता रहता है। और अगर आपको इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है एल्गो में, या वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, बहुत ईजी हो गया। तो आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो। जस्ट मॉर्निंग में आपको एक ऑर्डर 20 रुपीज़ का प्लेस करना है, एंड उसका स्टॉप लॉस लगा के आपको ब्रोकर टर्मिनल पे चलने देना है। तो एंड ऑफ द डे या तो स्टॉप लॉस हिट होगा, या तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉफिट देके जाएगा। बाकी इसका अगर काउंटर में आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पे जो प्रॉफिट रहता है कम रहता है कंपेरेटिवली अदर स्ट्रेटेजी से, बट सेफ भी रहता है। अगर आप इसका प्रॉफिट कम है तो इसका लॉस भी कम है। इसका जो मैक्सिमम लॉस अगर आप देखोगे पिछले 3-4 महीने में, तो यहाँ पे एक आ रहा है 745 का। एंड उसके अलावा अगर हम देखें तो हाँ, जो मैक्सिमम लॉस यहाँ पे आपको दिख रहा है 745 का मैक्सिमम लॉस है, जबकि ये पिछले 4 महीने का डाटा है। 4 महीने में 745 एक दिन में आपका मैक्सिमम लॉस है 2.7 लाख कैपिटल पे। तो रिस्क बहुत कम है, उसके अगेंस्ट में आपका रिवॉर्ड भी कम है। बट अगर आपको ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जिसमें ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है, आपका एक्स्ट्रा फंड है और उसको कहीं पे आप यूटिलाइज करना चाहते हो, ताकि कम से कम इन्फ्लेशन से का जो रेट है 6-7%, उससे अपने को ज़्यादा रिटर्न मिले, अपना मेन मोटिव वही रहता है। सो आई होप आपको इस स्ट्रैटेजी के सारे पैरामीटर्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा फंड है तो उस पर आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर इस स्ट्रैटेजी को रन कर सकते हो। उसके अलावा एक काम और कर सकते हो, सपोज किसी का पोर्टफोलियो होता है, आपने कुछ स्टॉक्स वगैरह बाय कर रखे हैं, तो उसको आप प्लेज करके जो आपको मार्जिन मिलता है उसके ऊपर भी आप इसको डिप्लॉय करके उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न आप जनरेट कर सकते हो।
उसके अलावा प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के बारे में अगर आपको पता है तो वहाँ अच्छा खासा मार्जिन मिलता है। अगर आपको बड़े मार्जिन पे और बिल्कुल सेफ प्ले करना है तो उसके लिए भी आप इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ कर सकते हो। इसके आप कुछ और अलग-अलग वेरिएशंस भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है तो वो करके भी आप देख सकते हो कहाँ पे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है, वो भी आप कर सकते हो। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना। तो आगे हम ट्राई करेंगे कि कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।